हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका वेलकम है। आई होप सो जो बच्चे मुझे पहले से जानते होंगे, मैं बहुत दिन बाद उनसे मिल रही हूँ। बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, तो चलिए आई एम बैक विद अ न्यू फ्लो ऑफ क्लासेस। पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू दी जो बच्चे अब नवंबर का सॉरी सितंबर का अटेम्प्ट दे रहे हैं, सीए इंटर वाले बच्चे, तो उनको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी से इस पेपर को क्लियर करें। अब बात करते हैं कि ये किसके लिए है। तो ये वीडियो आपको एक प्लस अनाउंसमेंट भी है और प्लस जो आपका थंबनेल है आप उससे आए हैं वो भी है। तो अब हमारी टीम ऑन द रेगुलर बेसिस पे लॉ की और सीए इंटर लॉ और सीए इंटर ऑडिट की क्लासेस अल्टरनेटिव डेज पे अपलोड होगी, जैसे एक दिन लॉ एक दिन ऑडिट। तो ये आपका जो कोर्स है वो जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए है, जिसमें आपका कंसेप्ट प्लस मॉड्यूल कवर होगा हमारे पास फ्री। अगर आपको ये फ्री पूरा कोर्स फ्री लेना है तो ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और जिन बच्चों को जरूरत है आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द पेड क्लासेस ऑल्सो एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे अपना कॉन्टेक्ट या जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप वहां पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि जिनको पर्सनल क्लासेस यानी कि जिनको पेड क्लासेस चाहिए। राइट, तो ये सारी बात हुई सारी चीज की। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके सामने कि लॉ का जो आपका कॉर्पोरेट लॉ है, पेपर नंबर 2 जो है आपके सीए इंटर का, उसमें मार्क्स का वेटेज क्या है, क्या चीज नहीं है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं या जिनको पता नहीं है या जो रिवाइज करना चाहते, जो चाहे देख सकता है इसको। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, जो वेटेज इंस्टीट्यूट ने दे रखी है, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से प्लान कर सके। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं बेटा कि क्या है वेटेज ऑफ मार्क्स इन द लॉ। तो चलिए, तो पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट लॉ जो है, जो पहले बच्चे देखते आ रहे हैं बेटा, उनका फॉर्म में भी है ये। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया आपको पता है, तो आज मैं उस क्राइटेरिया पे बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि जो बच्चों को जो फर्स्ट टाइम आप अपना सीए इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी चीजें तैयार कैसे करनी है। तो बच्चा लोग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के अंदर आपके सिलेबस के अंदर दो लॉज हैं जो दे रखे हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ है। कॉर्पोरेट लॉ में क्या है, कॉर्पोरेट लॉ में टू टाइप्स के लॉ है। एक है आपका कंपनी एक्ट 2013, मैं कंपनी एक्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, और एक है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये जो कॉर्पोरेट लॉ की बात है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लॉ, वो आता है आपके एग्जाम में 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स इंक्लूडेड एमसीक्यूज प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और 30 मार्क्स का आता है अदर लॉ। अब बात आती है कि बच्चे सारा फोकस कंपनी लॉ में डाल देते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ का स्कोप बहुत वाइड है, उसका जो पैटर्न है वो बहुत वाइड है। तो यहाँ पे ये वीडियो इसलिए ही बनाई जा रही है, ये क्लासेस इसलिए है कि आपको पता चले कौन से चैप्टर में आपको करना है। तो बेसिकली बेटा, आपके कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर आपके 13 चैप्टर कवर है। ठीक है, मॉड्यूल की बात करूं, अगर आप कोई शॉर्ट हैंड या फिर कोई रिसोर्स आप कर रहे हैं तो वहां पे जो चैप्टर्स एज ए सेक्शंस है वो एज इट इज चलते हैं। लेकिन बेसिकली मैं सारा रेफरेंस जो दे रही हूँ मॉड्यूल के हिसाब से दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो कंपनी एक्ट के चैप्टर है वो 11 चैप्टर्स है। फर्स्ट जो फेस आता है यानी सेक्शन फर्स्ट आता है, सेक्शन फर्स्ट आता है 20 to 30 मार्क्स का। अब 20 to 30 मार्क्स की वेटेज में कौन से चैप्टर आते हैं, वो प्रीलिमिनरी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन वाला, वो थर्ड चैप्टर है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट एंड शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ये चार चैप्टर कॉम्बिनेशन में 20 से 30% की वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में, सीए इंटर के एग्जाम में जनवरी 25 के। राइट, अब आता है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 आपका थोड़ा फर्स्ट सेक्शन से वेटेज ज्यादा रखता है, जैसे 20 से 30%। 20 से 30% वेटेज रखता है, और इसके अंदर चैप्टर कवर होते हैं 3 चैप्टर्स। इसके अंदर कौन से चैप्टर कवर होते हैं आपके, 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स में आते हैं आपके एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट ऑफ द कंपनी, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बता दूं, मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है आपके कंपनी एक्ट के अंदर। ठीक है, और इन तीनों चैप्टर की जो वेटेज आती है वो आती है 20 से 30% की वेटेज आती है। अब आते हैं हाईएस्ट वेटेज चैप्टर इन योर पार्ट। ठीक है, वो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर जो 70 नंबर का पेपर आने वाला है उसकी मैं वेटेज बता रही हूँ। तो 70 नंबर से 30 से 35 नंबर का आता है, जो ये लास्ट के 4 चैप्टर है सेक्शन 3 में। कौन कौन से होता है, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। राइट,
अच्छा, एक और मैं बात बता देती हूँ, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम ग्रुप सेकंड में ऑडिट के अंदर ये वाला जो चैप्टर है कंपनी लॉ का रेफरेंस नहीं आएगा, तो मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं कि आपके कंपनी एक्ट में कवर ये चैप्टर हो रहा है, चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जैसे सेक्शन 143 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। तो वहां पे लॉ में आपने पढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं ऑडिट में रेफरेंस नहीं आ सकता, इसका ऑडिट में रेफरेंस आ सकता है। तो आपको ये चैप्टर जो अच्छे से पढ़ना है, राइट। इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है 30 से 35 मार्क्स। और राइट, समझ में आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन के जवाब देती हूँ। बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या प्रोविजन याद रखना जरूरी है, प्रोविजन नंबर। देखो, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे आपको प्रोविजन नंबर याद रखना ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू वांट टू लर्न दैट्स वेरी गुड फॉर यू। लेकिन आपको सेक्शन के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता, एक और ट्रिक बताती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटर के पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन में आपके सेक्शन की रेफरेंस ना दी गई हो। तो अपने दिमाग को, अपनी आंखों को खुली रखना, जब एग्जाम अटेम्प्ट करो या मॉक अटेम्प्ट करो, वहां पे कहीं ना कहीं तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा कि कौन सा सेक्शन पूछा जाएगा। राइट, क्लियर। तो कंपनी लॉ पे ही पूरा झुक मत जाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इसका सेकंड पार्ट है, जिसकी वेटेज 15 से 20% की होती है, वो है आपका एलएलपी यानी कि लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट रूल्स, जो 2008 में आया था। इसमें से जो वेटेज आएगा यानी कि 15 से 20 नंबर का आएगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। तो भैया जल्दी से बता देना 70 नंबर का जो परफॉर्मेंस है वो समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं कि मैम ये 70 नंबर का तो हमें परफॉर्मेंस समझ में आ गया कि क्या चीज है। तो अब आपको 30 नंबर पे चलते हैं कि मैम 30 नंबर का क्या है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अदर लॉज छूट जाएंगे, कंपनी लॉ में पास हो जाएंगे, तो भी आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो भी आपके 50 से ज्यादा नंबर नहीं आ सकते। बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया 50 मार्क्स है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम हम तो कंपनी लॉ बड़ा लगता है, हम कंपनी लॉ के ये चैप्टर्स छूट जाएंगे, हम ये कर लेंगे, तो बेटा उसमें भी मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि आप लोग 50 नंबर को क्रॉस कर पाएंगे नहीं। तो मैम इसके लिए करना क्या जरूरी है बेटा, इसके लिए करना क्या जरूरी है, जैसे मैंने आपको वेटेज बताया, तो आप उस वेटेज के अंदर आपको सभी चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप सीए में तो इतना डम तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली आप मेहनत करने वाले बच्चे होंगे, तो ये मत कहना कि मैम हमसे होता नहीं है, बट आप करना चाहें थ्योरेटिकल तो आप कर सकते हैं। अब आपका क्या है, अदर लॉज के अंदर जो 30 मार्क्स है, उनकी वेटेज सुनो कि कौन से चैप्टर्स है। तो यहाँ पे आपका जनरल क्लॉज एक्ट है 1897 का, ये आता है 35 से 40%। इसमें जो वेटेज रहती है वो 25, 30, 40 तक रहती है। सेकंड जो आता है आपका, वो आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एक क्वेश्चन तो मस्ट है, लिखवा लो, गारंटी है भैया, इसके अंदर से एक क्वेश्चन आएगा जो 25 से 30% की वेटेज होती है। अब 30 नंबर का है भैया, तो 10 नंबर का फर्स्ट चैप्टर में से आ गया, 5 नंबर का सेकंड चैप्टर में से आ गया, और बाकी के 15 नंबर इधर उधर फर्स्ट और सेकंड थर्ड चैप्टर में से आ गए। और जो थर्ड है आपका फॉरेन एक्सचेंज, उसमें से आपके 30 से 40% की वेटेज रहती है। समझ में आया ही नहीं आया। तो ये जो था आपका एक ओवरऑल लॉ स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से आपका लॉ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो 70 मार्क्स का या और 30 मार्क्स का। अब मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि भैया कंपनी लॉ करके चले जाओ, एलएलपी करके चले जाओ, तुम पास हो जाओगे, नहीं, क्योंकि बहुत से पैरामीटर पे जज होता है। साफ साफ इंस्टीट्यूट ने कई सारी बातें इस बार नए सिलेबस में कवर की है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, और प्लस आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, जिसके अंदर 5 एमसीक्यू होते हैं, और उसकी एक एमसीक्यू की वैल्यू होती है रीजंस के साथ, 2 नंबर की है। 10 नंबर का क्वेश्चन जो कंपल्सरी मैंडेटरी है बेटा, वो आएगा, वो केस स्टडी पे बेस्ड आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन की वेटेज थोड़ी कम होगी, यानी कि 5 से 10% डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ दिस और ड्यूटीज एंड राइट। आपको जो क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे वो केस स्टडी में ड्राफ्ट करके हुए मिलेंगे, चाहे लॉ हो चाहे ऑडिट हो। एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ, लॉ और ऑडिट आपके सीए में हर सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप इंटरकनेक्शन से आंसर्स देंगे, ठीक है, तो ही आप क्या कर पाएंगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन अपने एग्जाम में बहुत अच्छी कर पाएंगे, और आपको पास होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये था लॉ का। मैंने ऑडिट का भी पहले वेटेज डाला हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सितंबर के लिए मैंने डाला था। अब रही बैचेस की बात, तो बैचेस बेटा आज है 6 सितंबर, जिसके लिए मैंने इंट्रोडक्टरी जो ये क्लासेस है वो अपलोड की है। आपको कल से रेगुलर क्लासेस मिल जाएगी,
मैं टाइमिंग अपने बैनर में लगा दूंगी या डिस्क्रिप्शन में या मैं वीडियो में बता दूंगी आपको कि टाइमिंग क्या है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे रात के 12 बजे से पहले आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी। एक क्लास नहीं, आप उसको वीडियो नहीं क्लास समझिए। एक दिन लॉ, एक दिन ऑडिट, एक दिन लॉ, एक दिन ऑडिट, तो ये दोनों ही जनवरी के लिए होने वाली है। आप क्वेश्चन है मैम आप पढ़ाओगे कैसे, कौन से रिसोर्स से पढ़ाओगे? तो सबसे पहले तो प्रेफरेंस रहेगी हमारे मॉड्यूल की, क्योंकि मॉड्यूल हम नहीं पढ़ते। आप लोग, आप सबके पास अपने रिसोर्सेज होंगे। आपने जो कोचिंग ले रहे हैं, जो भी है शॉर्ट नोट्स रेफर करते हैं, सबके पास आपके रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट करवाऊंगी समझा के, देन रीडिंग और कुछ अपने नोट्स से। तो ये रहने वाली है। और जल्दी से जल्दी, अगर आप लोग को लगा है कि यस आपको ये कोई फायदा करेगी, यहाँ पे YouTube पे जो क्लासेस ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट येट पेड कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल एट आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑनलाइन मोड में है हम अभी। तो आप लोग इंक्वायरी डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पेड में नहीं जाना चाहते तो एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग। इफ यू थिंक कि आप इस वीडियो की जरूरत और बच्चों को है तो यू कैन फॉरवर्ड इट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे वीडियो नहीं करें। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इन द सेंस इसलिए नहीं कि सब्सक्राइब करो, ये नहीं, ये लोग, ठीक है। तो जस्ट कि वी फील आल्सो मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका एग्जाम्स है या जो एग्जाम्स देने वाले हैं, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते जाइए अच्छे से, जल्द होगी जीत की दहाड़। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।